नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। आपको यह जानकर शायद हैरानी हो सकती है कि मुंबई में 25% लोगों की जान हार्ट अटैक से जाती है, यानी कि कुल मौतों का 25% जो हिस्सा है वो हार्ट अटैक्स का है। पूरे देश में भी हार्ट से जुड़ी हुई बीमारियों से मरने वालों का आंकड़ा करीब करीब इतना ही है। चिंता की बात यह है कि हार्ट अटैक की गिरफ्त में आने वाले 40 साल या इससे भी कम उम्रों के लोगों की तादाद अब तेजी से बढ़ रही है। एक जमाने में कहा जाता था कि हार्ट की बीमारी मतलब 50, 55, 60, 65 साल के बाद, लेकिन अब 40 साल से कम उम्र के लोगों में हार्ट अटैक्स की जो शिकायतें वो लगातार बढ़ रही है। इसके पीछे तमाम कारण हैं, खराब जीवन शैली, खान पान, तनाव बड़ी वजह हैं। लेकिन आज इस पूरे मुद्दे पर बारीकी से चर्चा करेंगे, खास मेहमानों के साथ समझने की कोशिश करेंगे कि भरी जवानी में आखिर युवाओं पर क्यों दिल की बीमारियां भारी पड़ रही हैं, कहां चूक हो रही है। एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि हम अवेयरनेस बहुत बड़ी है हेल्थ को लेकर, खान पान को लेकर, लाइफस्टाइल को लेकर, लेकिन उसके बावजूद उसी अनुपात में ये बीमारियां भी बढ़ रही हैं। इस कॉन्ट्रास्ट को समझने की कोशिश करेंगे खास मेहमानों के साथ। पहले रिपोर्ट देखिए। हाल के सालों में युवाओं में हार्ट अटैक के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। महानगरों में हार्ट अटैक युवाओं को तेजी से अपनी गिरफ्त में ले रहा है। मुंबई में सालाना होने वाली मौत में 25% मामले हार्ट अटैक से जुड़े हुए हैं। देश भर में भी हार्ट से जुड़ी बीमारियों से मरने वालों के भी यही आंकड़े हैं। हार्ट के युवा मरीज कितनी तेजी से बढ़ रहे हैं, इसकी एक बानगी मुंबई के जुपिटर हॉस्पिटल में देखी जा सकती है, जहां 2020 में 40 साल से कम उम्र के एंजियोप्लास्टी कराने वाले मरीजों की संख्या 116 थी, वहीं 2021 में ये आंकड़ा बढ़कर 168 हो गया है। इंडियन हार्ट एसोसिएशन के मुताबिक हार्ट अटैक की जद में आने वाले 25% लोग 40 साल से कम उम्र के लोग हैं, जबकि 50 साल से कम उम्र वालों में ये आंकड़ा 50% है। डॉक्टरों ने इसके लिए युवाओं में शराब और स्मोकिंग की लत के साथ तनाव को जिम्मेदार माना है। युवाओं में मोटापा भी दिल की बीमारी की एक बड़ी वजह है। ओबेसिटी के चलते स्लीप डिसऑर्डर, शुगर और हाइपरटेंशन का खतरा बढ़ जाता है। इन लोगों में भी हार्ट अटैक का खतरा ज्यादा होता है, जो फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम करते हैं। पहले हार्ट अटैक के लक्षणों को समझते हैं। सीने में भारीपन और खिंचाव इसका पहला लक्षण है। ज्यादातर हार्ट अटैक में क्लियर कट पेन नहीं होता, बस छाती में खिंचाव और भारीपन रहता है। दूसरा, अगर आपको दौड़ने, चलने या सीढ़ियों से उतरने या चढ़ने में सांस फूलती है तो ये भी हार्ट अटैक के लक्षण है। अगर आपको लगता है कि दिल की धड़कन असामान्य रूप से बढ़ रही है, जब भी आप थक जाते हैं तो तेजी से पसीना आता है, तो ये भी हार्ट अटैक के संकेत हैं। बार बार चक्कर आना या बेहोश होना भी हार्ट संबंधी दिक्कत या स्ट्रोक की तरफ इशारा करता है। हार्ट अटैक से मौत के आंकड़े साल दर साल बढ़ रहे हैं। भारत में हर साल करीब 98 लाख लोगों की मौत होती है। इसमें से 25 से 30 लाख लोगों की मौत हार्ट से जुड़ी बीमारी के चलते होती है। ऐसे में युवाओं को अगर खुद को दिल की बीमारियों से दूर रखना है तो इसके लिए नियमित रूप से एक्सरसाइज करने, हेल्दी खाने और एक्टिव रहने की जरूरत है, ताकि अच्छी सेहत से खुद को हार्ट की बीमारी से दूर रखा जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो बेहद संवेदनशील ये मुद्दा, और इस पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ चुके हैं। परिचय आज के मेहमानों का आपसे करा देते हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर ए.वी. गणेश कुमार सर, जो कि सीनियर कंसल्टेंट एंड कार्डियोलॉजिस्ट हैं हीरानंदानी हॉस्पिटल मुंबई में। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पर। हमारे साथ हैं डॉक्टर अशोक झिंगन सर, जो कि सीनियर फिजिशियन हैं मैक्स हॉस्पिटल में। अशोक सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ हैं श्रेया गोयल, जानी मानी डाइटिशियन है। श्रेया, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर गणेश कुमार सर, मैं चर्चा की शुरुआत आपसे ही करना चाहूंगा, और जिक्र जो हमने किया है, जो न्यूज पेग लिया है, वो मुंबई से लिया है। उसके एक हॉस्पिटल का हमने जिक्र भी किया, लेकिन आई एम श्योर ये कहानी पूरे मुंबई नहीं पूरे भारत की है।
सबसे पहले तो ये समझाएं सर कि ये 40 से कम उम्र के लोगों का हार्ट की बीमारियों की जद में आना और हार्ट अटैक्स आना उन्हें, ये क्या है? इसके पीछे कोई खास वजह है? क्या आप मानते हैं सर? तो 40 के कम उम्र में हार्ट अटैक आना, ये ट्रेंड एक्चुअली ऊपर जा रहा है। और अगर आप देखोगे, जब हम कार्डियोलॉजी का ट्रेनिंग कर रहे थे 25 साल पहले, केईएम हॉस्पिटल में, एक 1800 बेड का हॉस्पिटल है, साल में अगर एक पेशेंट 40 से कम आता था तो पूरा मेडिकल कॉलेज में हंगामा हो जाता था। उसके बाद 10 साल के बाद, मैंने बाय द टाइम 2010 आया, तो हर हॉस्पिटल बॉम्बे में कम से कम महीने में 1 या 2 पेशेंट देखने लगे 40 साल के कम के उम्र के लोग। उसके बाद और 10 साल के बाद 2020 तक देखोगे, हमारा खुद के जो स्टडी है जो रिसेंटली पब्लिश हुआ था, ऑलमोस्ट 200 गुना से 300 गुना केसेस बढ़ गया है। मैंने अगर महीने में 1 या 2 पेशेंट जो देखते थे, अभी महीने में 8 से 10 पेशेंट देखते हैं। एंड ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है। मैंने हमारा हॉस्पिटल में हम देख रहे थे, सारे हॉस्पिटल देख रहे हैं, यही हालत है। तो इसका कारण ऐसा है कि जो हार्ट की जो बीमारियां जो 50, 55, 60 के ऊपर जो देखा जाता था वेस्टर्न कंट्रीज में, आज भी इसी एज ग्रुप के बाद देखा जाता है। आज इंडिया में या लार्जली अगर सब कॉन्टिनेंट में आप देखोगे तो इसका मल्टीफैक्टोरियल रीजंस है। माने इट्स नॉट ओनली वन रीजन। सबसे पहला है कि डाइट। फूड अभी चीप कार्बोहाइड्रेट फूड इजीली अवेलेबल हो गया है। पहले फूड वाज नॉट इजीली अवेलेबल, ठीक है। इवन लोअर मिडिल इनकम ग्रुप को कार्डियोलॉजी, ये कार्बोहाइड्रेट कंटेंट, हाई कार्बोहाइड्रेट, चीप कार्बोहाइड्रेट फूड, excess amount of rice or wheat is freely available in the country now. So people don't know when to stop because we are consuming a lot of food. So that is one of the primary reason. I mean, it's such a paradox that same country में जब एक तरफ malnutrition से मर रहे हैं, on the other hand excess availability of absolutely sir, cheap carbohydrate food से you're getting heart disease. And on top of this, the other big thing is the work-life balance, which has gone for complete toss. Work-life balance देखोगे आप, अगर 15-20 years पहले देखते थे, इवन हमारे पेरेंट्स के टाइम में देखते थे, उसमें क्या था, 9 to 5 जॉब था। आज 9 to 5 जॉब doesn't exist anymore. I mean, people in Bombay और दिल्ली, बड़े-बड़े शहरों में देखोगे तो लोग घर से सवेरे 8-9 बजे जो निकलते हैं, रात को 10-11 बजे वापस आते हैं। इनफैक्ट नाइट शिफ्ट्स हैं। नहीं, रूटीन डे वर्क में you add 4 hours to travel, another 8 to 10 hours of work, and on top of it doesn't end there. I mean, there is a lot of target oriented work nowadays. I mean, absolutely, corporates, IT companies, and any field you see, you have to finish this work in this particular time, and on top of it, जो 4 जन का काम होता है 1 जन से कराते हैं, ठीक है। एंड उसमें क्या होता है, मैं काफी सारे मरीज जो आते हैं, मैं बोलता हूँ नहीं होता है तो नहीं होता है, बोलो तुम्हारा बॉस को। बोलता है सर जॉब चला जाएगा, ठीक है। सो दिस एड्स टू दिस स्ट्रेस of performing and trying to reach a target, unreasonable targets, I mean, right? Yes sir. So this adds to lack of sleep, excess consumption of food. I mean, people get on to smoking, and in general it leads to tremendous obesity. बिल्कुल सर, क्योंकि हमने बिल्कुल सर, और हमने जो साइड में ग्राफिक्स के जरिए भी लोगों को समझा रहे हैं, और ये अब धीरे धीरे सबको मालूम हो चुका है कि कौन कौन से कारण हैं। अब दिक्कत ये हो गई कि पहले, कुछ साल पहले, जैसा कि सर बता रहे हैं कि 25 साल और आज का कंपैरिजन में जो ऑब्जर्वेशन सर का है, उसमें 200 से 300 गुना 40 से कम उम्र के हार्ट अटैक्स के या उससे रिलेटेड बीमारियों के केसेस बढ़ चुके हैं। अब उसके कारण पहले अलग अलग होते थे, या तो आप टेंशन में तनाव लेते हैं, या आपका फूड जो है वो खाने की आदत, खान पान की आदत वो ठीक नहीं है, लैक ऑफ स्लीप है, स्मोकिंग या ड्रिंकिंग आप करते हैं तो वो एक एडिशन हो जाता है। अब क्या हो रहा है, ये सारी की सारी चीजें एक ही व्यक्ति के लाइफस्टाइल में एक साथ हैं। उसको नींद भी पूरी नहीं हो रही है, वो स्मोकिंग भी कर रहा है, वो अल्कोहल भी ले रहा है, उसको टेंशन भी है, उसकी लाइफस्टाइल भी बिगड़ी हुई है और खाना भी बिगड़ा हुआ है। तो ये अलग अलग रीजंस नहीं है, बल्कि एक आदमी की लाइफ में ये सारे के सारे एक साथ समाहित हो गए हैं, इसलिए खतरा बढ़ रहा है। डॉक्टर अशोक झिंगन, अब आपसे समझना चाहेंगे सर कि ये सारी परिस्थितियां हमारे सामने हैं, कारण हमारे सामने हैं, अब इसका उपाय क्या है? एक
लंबे वक्त तक हार्ट को सुरक्षित रखने के लिए क्या करे काम आदमी? मैं सबसे पहले तो शुरू करूंगा कि जो अभी आप बात कर रहे थे, ये जो है लाइफस्टाइल डिजीज, और मैं इसके लिए कहता हूं कि 7 सिंस ऑफ मॉडर्न लाइफ। इसको मैं सिंपल वर्ड्स में कहता हूं कि 7S। तो फर्स्ट स्ट्रेस, जैसे आपने कहा, स्ट्रेस है, जो 7S है उसमें पहला है स्ट्रेस, दूसरा है सीडेंटरी लाइफस्टाइल। जो सीडेंटरी लाइफस्टाइल है उसमें मोटापा, और उसी की वजह से सारी बीमारियां बढ़ रही हैं, उसी की वजह से डायबिटीज़ हो रही है, ओबेसिटी एंड डायबिटीज़ हो जाती है, तो इसको हम लोग कहते हैं डायबिसिटी। थर्ड आता है अपना जो है स्लीप, जैसा अभी आप बता रहे थे कि 8 आवर्स की मिनिमम स्लीप होती है, वो भी नहीं मिल रही लोगों को। जो 4th एस है वो है स्मोकिंग, 5th एस है एक्सेसिव शुगर, 6th एस है एक्सेसिव सॉल्ट, और 7 जो एस है वो है स्पिरिट्स और अल्कोहल। ये जो आजकल 7 सिंबल्स जो है ना मॉडर्न लाइफ के, यही रिस्पॉन्सिबल है जो आजकल 40 ईयर्स से बिलो जो हार्ट प्रॉब्लम्स हो रही हैं उसके साथ हो रहे हैं। और उसके साथ में हम लोग मान के चलते हैं कि जो बैड कंपेनियंस हैं, दैट मीन्स हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल, अगर ये साथ में है तो इन लोगों में इसीलिए ज़्यादा हो रहा है। और हम ये जानते हैं कि इसका मेन मुख्य कारण क्या हुआ कि जीवन शैली में परिवर्तन, और इसके लिए मेनली हमारी जो अपनी लाइफस्टाइल हमने उसको उसी हिसाब से ढाल लिया है, और उसी की वजह से 30 ईयर्स में, मैंने तो बहुत यंग एज में इवन 25-24 ईयर्स में भी देखे हैं पेशेंट जो हमारे हॉस्पिटल में आते हैं। तो मेनली क्या है कि हमको अपनी लाइफस्टाइल बदलनी पड़ेगी, और उसमें यह है कि सबसे पहले सीडेंटरी लाइफस्टाइल को हटाना है। जब टाइम मिले आपको 50 मिनट्स की रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए, एरोबिक्स करिएगा, आप चाहे साइकिलिंग करिए, आप जो है रनिंग करिए, आप जो है उसमें जो है ब्रिस्क वॉक कर सकते हैं, घर पे भी जो है अपने स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, और अगर जो है आपका वेट ज़्यादा है तो आप वेट रेसिस्टेंट एक्सरसाइज कर सकते हैं, क्योंकि इससे इंसुलिन की सेंसिटिविटी बढ़ती है। अभी आपने बहुत वही वर्ड कहा कि 80, जब मैं ये कहता हूँ कि 75% से ज़्यादा जितनी भी डेथ होती हैं, हार्ट प्रॉब्लम होती हैं, उनमें डायबिटीज़ मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है। और उसका मुख्य कारण यही माना जा रहा है कि लैक ऑफ एक्सरसाइज, जो हमारी ईटिंग हैबिट्स हैं, खाना ऐसा खाया जाए जो हेल्दी ईटिंग हैबिट्स होती हैं। अब हम लोगों को टाइम शॉर्ट है, वी ऑल गो फॉर ए स्नैक्स, वी ऑल गो फॉर ए फास्ट फूड, वी ऑल गो फॉर ए प्रोसेस्ड फूड, और इन सब में जो है एक्सेसिव सॉल्ट्स और एक्सेसिव कैलोरीज होती हैं। इसके बाद आता है स्ट्रेस। उसके लिए मेडिटेशन, आप खुद अपना 10 मिनट 5 मिनट जो भी टाइम निकालें तो उस पर मेडिटेशन करें, क्योंकि स्ट्रेस जो है प्लेज द बिगेस्ट रोल। और जो 3 मेन कारण उसमें माने जाते हैं, हाइपरटेंशन, स्मोकिंग एंड जो है अपना कोलेस्ट्रॉल, तो अगर जो है हाई ब्लड प्रेशर है वो डायरेक्टली रिलेटेड होता है अपना क्या कहते हैं स्ट्रेस से। उसके बाद में आता है कि हम लोग जो है अपना वर्किंग जो है हमेशा घर पे भी वर्किंग करते रहे। आपने अभी कहा ना सिटिंग फ्रॉम, जो लोग वर्क फ्रॉम द होम कर रहे थे, मैंने उनमें देखा उनका वेट बहुत बढ़ गया, उनके अंदर प्रॉब्लम बहुत हुई, उनकी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप घर में काफ़ी ख़राब हो गई। और उसका मेन कारण रहा कि बिकॉज द फैमिली वाज नॉट यूज्ड टू दिस टाइप ऑफ दिस थिंग। सो बेसिकली तीनों चीज़ों को कम करना है, सीडेंटरी लाइफस्टाइल ठीक करनी है, स्ट्रेस को कंट्रोल करना है, ईटिंग हैबिट्स को ठीक करेंगे। और इनफैक्ट आपने जो 7S बोले हैं और बढ़ने वाला है। बिल्कुल सर, और जो सारे आपने जो 7S बोले हैं उनको कैसे अब एक अपनी पूरी लाइफ में बैलेंस करके रखना है, मुझे लगता है उस पर अगर आप फोकस करेंगे तो आपका 85 to 90% आपका प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगा। अब एक बड़ा कॉन्ट्रास्ट हमारे इस चर्चा के दौरान उभर कर सामने आया, और इसको लेकर मैं जाऊंगा श्रेया आपके पास। डॉक्टर गणेश कुमार सर ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली श्रेया, उन्होंने कहा कि पहले खाना, देखिए कितना बड़ा कॉन्ट्रास्ट है, जब कोरोना आया तो 82 करोड़ लोगों को 5 किलो दाल 5 किलो चावल देना पड़ा था सरकार को, तब जाके उनके पेट में खाना जा पाया था। और उसी देश में एक्सेसिव फूड अवेलेबिलिटी, कंज्यूमिंग ऑफ लॉट ऑफ फूड, उसकी वजह से लोग हार्ट अटैक और दूसरी बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। ये खाने का आप कनेक्शन बताइए, और ये चीप कार्बोहाइड्रेट जैसा कि सर ने कहा, इसकी जो अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा बहुत इजी हो गई है, ये कितना घातक है, कंट्रोल कैसे करे आदमी? ठीक है दीपक जी, अगर हम देखें कल मतलब थोड़े दिन पहले 2-3 दिन पहले 22 को बेसिकली वर्ल्ड
अर्थ डे सेलिब्रेट किया, उससे पहले वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेट किया। सो मिलेट्स रेवोल्यूशन की भी बात हो रही है, 2023 में मिलेट रेवोल्यूशन लेकर आ रही है सरकार, सिर्फ इसलिए नहीं कि हमारी सॉइल, हमारा एयर, हमारा वाटर को बचाएं, पर इसलिए भी कि इंडिया में और स्पेशली पंजाब में CVD, कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर इतना बढ़ गया है कि अब करो या मरो वाला सिचुएशन है हम सब लोगों के लिए। और कोमॉर्बिडिटीज़, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस जैसे कि ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, इन वजह से, डायबिटीज़, इन वजह से ज़्यादा हम लोगों को हार्ट अटैक देखने को मिलते हैं। सो अब हम लोग युवाओं की बात कर रहे हैं, हम यंगस्टर्स की बात कर रहे हैं कि आजकल यहाँ पर कैटेगरी में ज़्यादा हार्ट अटैक्स या स्ट्रोक्स देखने को मिल रहे हैं। उसका मेजर रीज़न ये भी है कि आजकल हर कोई इन्फ्लुएंसर है, डिजिटल, या फिर हम लोगों का पीयर प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि आजकल यंगस्टर्स क्या कर रहे हैं, क्लिनिक में भी आए दिन में जब मिलती हूँ लोगों से, एक्सेसिव इनटेक ऑफ कैफीन, चाहे वो ब्लैक कॉफ़ी से हो, बुलेट कॉफ़ी से हो, या फिर आजकल जो मार्केट में ट्रेंड्स चल चुके हैं, कीटो डाइट, उसमें बुलेट कॉफ़ी पिया जाता है। तो इतना कैफीन लेके जब कोई एक पर्सन जिम में जाता है, उसका ऑलरेडी पल्स रेट इतना ज़्यादा हाई हो चुका होता है कैफीन की वजह से, फिर उसके बाद वो स्टीरॉइड के इंजेक्शन या टेस्टोस्टेरोन के इंजेक्शंस लेते हैं अपना बॉडी बिल्ड करने के लिए, प्रोटीन शेक्स, और फिर वो अपने डाइट को इतना ज़बरदस्त ऑल्टर करते हैं कि वो फिटनेस का डाइट नहीं होता है, वो सिर्फ ये होता है कि उनको लीन मास चाहिए और वो अपने डाइट से कार्ब्स निकाल देते हैं, वो सिंपल सिर्फ प्रोटीन्स और हाई फैट में चले जाते हैं। तो ये जो सब एक मार्केट अब बन गया है, चाहे वो आपके प्रोटीन शेक्स हों, सप्लीमेंट्स हों, आपके ग्रीन टी के कैप्सूल्स आने लग गए हैं, और इतना कैफीन और इतना ज़्यादा डाइट का कल्चर हो गया है, एब्स बनाना है, शॉर्ट टर्म में रिजल्ट चाहिए, तो चाहे वो आपके एनर्जी ड्रिंक्स ही क्यों ना हो, आपकी नीड है या नहीं, लेकिन फिर भी आप एनर्जी ड्रिंक्स पीते रहते हैं। तो ये हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, जिसको हम लोग लाइफस्टाइल डिजीजेस कहते हैं, अर्बन सेक्टर में ज्यादा है और पंजाब में ज्यादा है, जहां पर ड्रग्स भी हैं, और फिर उसके बाद आपके शुगर फ्री जो हम लोग एडिएटेड ड्रिंक्स कहते हैं शुगर फ्री एडिएटेड ड्रिंक है, पी लेते हैं, इसमें शुगर फ्री नहीं है, पर शुगर फ्री भी हार्ट अटैक का एक कारण है। तो ये बढ़ता हुआ चलन, डाइट का ट्रेंड जो आ गया है। डॉक्टर गणेश कुमार, अब जरा फटाफट से दर्शकों को, और खास तौर से वो जो युवा हैं अंडर 40 हैं या उनके आसपास अंडर 40 हैं, उनके लिए बताएं कि वो साइंस कैसे पकड़ें कि आपका दिल कुछ कह रहा है, गड़बड़ है अंदर। देखिए, साइंस जब आप बोलते हैं तो एक दिक्कत इसमें ये आता है कि सीडेंटरी लाइफ इतना ज्यादा हो गया है, लोग चलना ही नहीं चाहते हैं, तो साइंस पकड़ना भी कभी कभी मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो हाँ, सो काफी सारा अगर लोग देखेंगे, आप घर से निकलते हैं, लिफ्ट लेते हैं, गाड़ियों में बैठते हैं, जाते हैं, ऑफिस में भी लिफ्ट लेते हैं, जाते हैं। सो बेसिक जो साइन रहता है हार्ट डिजीज का, वो एफर्ट इंटॉलरेंस या चेस्ट पे कंप्रेसिव सिम्टम्स आता है। कभी चलते हैं आप रोज, जो हर दिन जो आप लेते हैं, सपोज आपको 1 किलोमीटर चल के बस लेना होता है, ठीक है, अब वो 1 किलोमीटर चल नहीं पा रहे, बीच में आपको रुकना पड़ता है, इधर आपको दम लग रहा है या सांस फूल रही है या चेस्ट में कंप्रेसिव सिम्टम्स आती है, चेस्ट में दबाव आता है, ऐसे कुछ भारीपन हो गया चेस्ट में, तो ये फर्स्ट इंडिकेशन है दैट आपको एक कार्डियोलॉजी या फिजिशियन कंसल्ट करना चाहिए। सेकंड है सडन गेन इन वेट हो रहा है एंड आपको लैक ऑफ स्लीप हो रहा है, या रात को आपको बार बार घड़ी घड़ी उठना पड़ रहा है, एंड आप विथ फीलिंग ऑफ हेवीनेस इन द चेस्ट। काफी बार हम इसको गैस बोल के गैस का दवाई खा के सो जाते हैं। एक मैसेज देना है कि जिंदगी में जब कभी कोई भी ऐसा सिम्टम आया नहीं है, उसको गैस बोल के टाला नहीं कीजिए। करेक्ट, ठीक है। सो वो एक अच्छा, यहाँ पे मैं सर एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा। कई लोग बोलते हैं कि आपके चेस्ट में अगर पेन हो रहा है या निडल टाइप पेन आपको लग रहा है, या जैसा आपने बोला कि गैस टाइप का, कंजेशन टाइप का आपको चेस्ट में लग रहा है, तो वो सर क्या हार्ट अटैक से इमीडिएट पहले होता है या वो महीनों भर चलता है आपका और वो साइन होता है कि आपके हार्ट में प्रॉब्लम है? कई लोग बोलते हैं कि नहीं, महीने भर से ऊपर का है तो वो कुछ और होगा, वो अगर आज का ही है तो ही होगा। उसमें जरा समझाएं सर। तो मैंने पहला सिम्टम ये बताया कि आप रोज 1 किलोमीटर जाते हैं बस पकड़ने के लिए, सपोज, या ऑटो रिक्शा पकड़ने के लिए, ठीक है, वो आप 1 किलोमीटर नहीं चल पा रहे हैं, आप 500 मीटर में आपको सिम्टम्स आ रहा है, चेस्ट में प्रेशर आ रहा है या गैसी सिम्टम्स आ रहा है। गैसी सिम्टम्स इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज लोग गैस बोलते हैं उसको। हाँ, करेक्ट। तो ये महीनों से चलता है, ये 15 दिन से भी चल सकता है, महीना चल सकता है, 3 महीना चल सकता है। बट कभी कभी आप सिम्टम्स लास्ट 48 आवर्स में आ रहा है, 72 आवर्स में आ रहा है, अनयूजुअल सिम्टम्स आ रहा है, चेस्ट में कंप्रेसिव सिम्टम्स आ रहा है, थोड़ा देर के लिए, आधा घंटे के लिए आके फिर चला जाता है,
ठीक है, तो वो साइन को इग्नोर नहीं करना है, उसको गैस बोल के नहीं इग्नोर करना है, उसके लिए हॉस्पिटल जाना जरूरी है। उसको अनस्टेबल एंजाइना बोलते हैं। यस, जो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट साइंस, यस सर, बहुत इंपॉर्टेंट साइंस। अब मैं डॉक्टर अशोक सर आपके पास आना चाहूंगा। सर अच्छा, एक चीज और है जो मिसकंसेप्शन लोगों के मन में है कि अगर वजन बढ़ा हुआ है, आप वर्कआउट नहीं कर रहे हैं, तो उन्हीं लोगों को होगा। अब हम देख रहे हैं कि जो अंडर 40 और सबसे ज्यादा ऐसे केसेस बड़े चौंकाते भी हैं कि जो लोग जिम जा रहे हैं, रेगुलर एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, इनफैक्ट हमने तो कई बार ऐसे केसेस भी देखे कि योगा वगैरह भी कर रहे हैं, उनको भी हार्ट अटैक आ रहे हैं। तो सिम्टम्स को नजरअंदाज कतई नहीं करना है उसका। अब आज की डेट में मेरे ख्याल से सर वजन से और आपकी बॉडी फिजिक कैसी है उससे कोई फर्क नहीं है। डॉक्टर अशोक सर। देखिए, अभी डॉक्टर गणेश ने बड़े अच्छे बताया कि जो फैक्टर्स हैं, जो सिम्टम्स हैं, पता लग रहा है, लेकिन कई चीज़ों को तो हम बदल सकते हैं, लेकिन जो फैमिली हिस्ट्री है उसको तो हम लोग नहीं बदल सकते। अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री हार्ट अटैक की है तो उसमें आप पतले भी होंगे तब भी आपको जो है हार्ट अटैक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि उसमें फैमिलियल हाइपर लिपिडीमिया हो जाता है, आपके कोलेस्ट्रॉल की लेवल बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और पहले ज़माने में ये देखा जाता था कि कई जनरेशन्स में उनके यहाँ लोग जो है 30, 35, 40 में उनकी डेथ हो जाती थी। उन फैमिलीज़ को जब बाद में ट्रेस किया गया तो पता लगा कि इनके यहाँ तो वो कोलेस्ट्रॉल की लेवल ज़्यादा थे और अब उनका ट्रीटमेंट हो गया, तो वही जनरेशन अब बहुत लंबे टाइम तक भी अपने जीवन जी रही है। दूसरा, आपने बताया कि कई सिम्टम्स, जैसा कि अभी डॉक्टर गणेश बता रहे थे, डायबिटीज़ के मरीज अगर होंगे तो उनके अंदर जो है ना, इसको कहते हैं साइलेंट हार्ट अटैक, और उसमें टिपिकली जो पेन है वो नहीं होता। उसके अंदर क्या होगा कि आपको ऐसा लगेगा, आप खाना खा के शाम को आए हैं, एकदम से इंडाइजेशन सा लगेगा, आपको लगेगा कि दरवाजे खिड़कियाँ खोल देनी चाहिए, मुझे सफोकेशन सा हो रहा है। तो ये भी एक अलग तरह का सिम्टम्स होते हैं। और ख़ास करके जिनको डायबिटीज़ है, जिनको ब्लड प्रेशर है, जिनको जो है ये कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स ज़्यादा हैं, उन लोगों को तो बिल्कुल ऐसे सिम्टम्स को इग्नोर नहीं करना चाहिए। होता है क्या है कि हम लोग उसको रात में अगर ऐसे सिम्टम हो रहे हैं, हम उसको गैस मान के चलते हैं और सुबह तक अगर इतनी देर हो जाती है कि जब अस्पताल जाते हैं तो उसमें काफ़ी मतलब जो है मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल, तो ये भी आपको ये जो सिम्टम्स हैं किसी तरह के भी हैं। और दोनों डॉक्टर्स, डॉक्टर अशोक और डॉक्टर गणेश कुमार, दोनों ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली है कि कोई भी सिम्टम आपको लगे इंडाइजेशन जैसा है, गैस जैसा है, नहीं उसको गैस बोल के इग्नोर ना करें। वो हमारे अपने मन का वहम होता है कि गैस हो रही है, वो गैस की दवाई खा ली और ठीक हो जाएगा, तो वो ऐसा कतई नहीं करना है। आप हॉस्पिटल जाइए, जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी जाइए। श्रेया, मैं अब आपके पास आना चाहूँगा। आपने बहुत एम्फसाइज करके जंक फूड्स और इंस्टेंट फूड्स का जो आजकल कल्चर बन गया है उस पर वो किया, लेकिन फिर लोग इस तरह का आर्गुमेंट भी देते हैं कि साहब साउथ कोरिया में चले जाइए, यूएस में चले जाइए, वहाँ तो सब लोग यही खाना खा रहे हैं, वो बड़े हेल्दी हैं, वो भी जंक फूड ही खा रहे हैं, वो सारा का सारा नूडल्स खा रहे हैं, वो भी मैदा खा रहे हैं, वो भी इंस्टेंट खाना बना के खा ले रहे हैं, और वो उनकी स्किन भी अच्छी है, लाइफ भी अच्छी है, 100 साल वो भी जी रहे हैं, जापान हो चाहे कोरिया हो। तो उन ऐसे लोगों के लिए क्या कहेंगी मैम? अगर हम कंपैरिजन बाकी कंट्रीज से कर रहे हैं तो अगर हम कोरिया की भी बात करें, यहाँ पर फर्मेंटेड फूड्स बहुत ज़्यादा खाते हैं। किमची, चाहे आप चाइनीज़ अगर कुछ फूड भी खाते हैं तो वो एक फर्मेंटेड सा कैबेज का एक सैलेड होता है, वो लोग वो खाते हैं, वो सूप्स पीते हैं। उनके डाइट में हेल्दी लीन प्रोटीन्स होते हैं। मटन, मतलब जो लोग मटन खाते हैं, रेड मीट खाते हैं, डेफिनेटली वो तो रिस्क पे हैं ही हैं, पर हमेशा एक कंट्री में ज़रूरी नहीं कि वो सब बर्गर्स या जंक फूड खा रहे होंगे। वहाँ पर यूएस वगैरह में माइक्रो ग्रीन्स का भी कल्चर रहता है, सैलड्स का कल्चर रहता है। कोरिया में फिश, सी फूड्स लोग वो भी ज़्यादा खाते हैं, सैलड्स बहुत ज़्यादा खाते हैं, सोया का बहुत ज़्यादा कंजप्शन होता है, किमची सैलड्स होते हैं। सो ये फर्मेंटेड प्रोबायोटिक्स वाली जो ऐसे कुछ नाम है, ये उनके डाइट्स में बहुत ज़्यादा होते हैं। हम लोग अपने इंडियंस कितने सैलड्स खाते हैं? हम लोग तो बहुत ही कम सैलड खाते हैं। ब्रेकफास्ट में 2-3 परांठी या रोटी, या फिर लंच में फिर से परांठी या रोटी या चावल, और डिनर में वही परांठी या रोटी चावल। और अगर अर्बन सिटीज़ में है तो फिर वो चाय के साथ बिस्किट्स हो जाते हैं, ओट या मारी के फिर से बेकरी आइटम है। और ब्रेकफास्ट में फिर आपके ब्राउन ब्रेड्स या सो कॉल्ड मल्टीग्रेन ब्रेड्स, मतलब बेकरी के आइटम्स ही आ जाती हैं। फिर नमकीन है, फिर डिनर भी हमारा लेट होता है। तो डेफिनेटली सिर्फ डाइट ही नहीं, लाइफस्टाइल भी मैटर करता है, जेनेटिक चीज़ें भी होती हैं। और हम एक कंट्री से कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वैसे भी दो लोग तो सेम हो ही नहीं सकते हैं। सो इंडिया में सबसे ज़्यादा हार्ट अटैक का कारण मेरे ख्याल से अवेलेबिलिटी ऑफ सप्लीमेंट्स बहुत ही ज़्यादा है। यस, अवेलेबिलिटी ऑफ सप्लीमेंट्स, अवेलेबिलिटी ऑफ चीप कार्बोहाइड्रेट्स, consuming a lot of food, uncontrolled diet, lack of sleep,
और जैसा कि डॉक्टर्स ने अभी तक बताया 7S, डॉक्टर अशोक सर ने बताया, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। अगर आपको अपना दिल तंदुरुस्त रखना है, हेल्दी रखना है, तो उसकी सुनिए, उसका ख्याल रखिए और इन चीज़ों को पहचानिए जिन चीज़ों से आपके दिल को खतरा पड़ सकता है। उसके बारे में अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। गणेश सर, थैंक यू सो मच, आपने वक्त निकाला। अशोक सर, थैंक यू सो मच। श्रेया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपकी खबर आपका फायदा में इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।